आज का दिन बहुत ज़्यादा टायरिंग था, बट द एक्साइटिंग पार्ट इज़ कि आई गॉट टू वर्क विद द लेजेंड हिमसेल्फ नीरज चोपड़ा। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 7 चीज़ें कौन सी हैं जो आप नीरज से सीख सकते हो एंड यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ। आप चाहे किसी भी एज के हो, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 40, ये सब आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज उनसे सीखने के लिए इतना कुछ है कि आप सीखते रह जाओगे और वो कम नहीं होगा। अब आपने बहुत सारी नीरज के इंटरव्यूज़ देखे होंगे, बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी, बहुत कुछ आपको ऑलरेडी पता होगा उनके बारे में, बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी फेमस आफ्टर द गोल्ड एंड बिफोर द गोल्ड ऑल्सो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक ये है कि जहाँ से वो आते हैं, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज नियर पानीपत, एंड वहाँ से आने के बाद भी जिस लेवल पे अभी वो हैं, इट्स अ लॉन्ग 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 स्टोरी एंड अ ह्यूज जंप ऑफ फेथ। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड लर्न इज़ इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ से आ रहे हो, इट ऑलवेज मैटर कि आपको कहाँ जाना है। जब उनकी स्टार्ट हुई थी जैवलिन की, उससे पहले जब पहली बार उन्होंने जैवलिन फेंका था, उससे जस्ट पहले उनको जैवलिन को देख के लगा था कि हाँ यार ये ट्राई करना चाहिए, कुछ नया है। और जब उन्होंने वो फेंका था तो पहली बार उनके कोच ने भी यही देखा कि इसने सबसे ज़्यादा फेंका है आज तक, जो नॉर्मल लोग 20 मीटर फेंकते हैं, इन्होंने उससे थोड़ा ज़्यादा फेंका। और नीरज को भी ये लगा था कि इसको ट्राई करना चाहिए क्योंकि कुछ अलग है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके लिए बनी हैं, कुछ चीज़ें हैं दैट आर मेंट फॉर यू, बट आपको अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना पड़ेगा और आपको रैट रेस में नहीं दौड़ना है। जहाँ सब दौड़ रहे हैं वहाँ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, अलग चीज़ें ट्राई करो। उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ तक पहुँचने के लिए भी आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी, तब जाके आप उस एक चीज़ पे पहुँचोगे दैट विल मेक अ फिनोमिनल डिफरेंस इन योर लाइफ। सो ऑलवेज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड ट्राई न्यू थिंग्स रादर देन फॉलोइंग द रैट रेस। अब आपने वो बैम्बू वाली स्टोरी तो सुनी होगी कि बहुत पुरानी चाइनीज़ प्रोवर्ब है, बहुत पुरानी चाइनीज़ सेइंग भी है कि बैम्बू 5 साल तक ग्रो नहीं करता, पर 6ठे साल से वो ग्रो होता है तो सीधा 100 मीटर के ऊपर जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो आप सीख सकते हो नीरज चोपड़ा जी की लाइफ से, वो ये है कि वो हमेशा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो अभी भी ये बोलते हैं कि उनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था। उनके कोचेस जो थे इंडिया में, उन्होंने उनका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। तो हम सबको भी आई थिंक बेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाएं, ऊपर पहुंच जाएं, नई नई चीज़ें कर लें, बट हम ये भूल जाते हैं कि जो टाइम हमको बेस को स्ट्रॉन्ग करने में लगाना है वो हम नहीं लगाते, और उसी जल्दीबाजी में आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती है। क्योंकि जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक आप वो जो 5 साल वाला पीरियड होता है बैम्बू का, जब तक आप उसको कंटिन्यूसली वाटर नहीं करते, कंटिन्यूसली धूप नहीं देते, कंटिन्यूस उस पर मेहनत नहीं करते, जब तक आपका, और अगर आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग रहेगा आगे जाके, तो बहुत सारी विंड्स भी चलेंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होगी, तो भी आप एक जगह पे बहुत स्टेबल रह सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर बेस। अब 2016 में जब रियो ओलंपिक्स का सिलेक्शन हो रहा था, तो नीरज ने जो अपना ओलंपिक सिलेक्शन से पहले वाला थ्रो होता है वो फेंका था, और ही मिस्ड आउट बाय फ्यू सेंटीमीटर्स और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उससे उनको थोड़ा सा बुरा भी लगा, बट हमेशा हमको ये भी देखना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, भले रिजल्ट मिले चाहे ना मिले, हमको अपना पर्सनल बेस्ट देना ज़रूरी है। और कुछ ही टाइम बाद उनको जस्ट थोड़े एक कंपटीशन के बाद ही उनको गोल्ड भी मिला। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें आपके हिसाब से चलेंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो चाहते थे कि तब उनका ओलंपिक में हो जाता, पर हो सकता है कि तब अगर ओलंपिक हो जाता तो ये गोल्ड उनको ना मिलता। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें आपके हिसाब से चले। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चीज़ें हो जाए, बट ऐसा नहीं है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से हमको दूर ही रहना चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आजकल बहुत फेमस हो गया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में इंस्टेंट ग्रेटिफाई हम लोग करते हैं, हम सोचते हैं जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले, जल्दी से जल्दी चीज़ हो जाए, बट चीज़ें अपना टाइम लेती है और हर चीज़ अपने सही टाइम पे ही होगी। तो नंबर 5 ये है कि हमको जल्दीबाजी नहीं करनी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में मत पड़ो, स्पेशली समथिंग ऐसी चीज़ जब आप करियर की बात कर रहे हो, किसी बड़ी चीज़ की बात कर रहे हो, तो आपको टाइम लगेगा, चीज़ें होंगी, धीरे धीरे होंगी, बट आप अपना पर्सनल बेस्ट देते जाओ। एशियन गेम्स में गोल्ड लाने के बाद उनकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आया जो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, और उनको अपनी एल्बो की सर्जरी करानी थी बिकॉज डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था, और वो इतना सीरियस मैटर था नहीं, बट उनके लिए बहुत ज़्यादा था बिकॉज माइंड में सेटबैक्स जब आते हैं, जब आपके माइंड में ऐसी चीज़ें आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए डाउनफॉल में होने लगती है। बट ऐसे सेटबैक्स आते रहते हैं, जब आप कुछ बड़ा एम करते हो, कुछ बड़ी चीज़ आप करना चाहते हो जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, तब ऐसे सेटबैक्स आते रहेंगे। आपको इन सेटबैक्स पे ध्यान नहीं देना है। उन्होंने भी ये बोला कि जब वो फोकस करते थे, ट्रेनिंग पे थे, सब भूल जाते थे, और टाइम उनको लगता था कि हाँ शायद मेरा करियर खत्म हो सकता है, बट जब उन्होंने सर्जरी कराई, उसके बाद उन्होंने जब ट्रेनिंग पे फोकस किया, तो ये सब वो भूल जाते थे। बिकॉज जब आपका फोकस इतना अनवेवरिंग होता है तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। एंड हम सबको भी
अपने फोकस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो ये सुपर पावर है, ये फोकस वाली जो सुपर पावर है, ये बहुत ही अमेजिंग है और इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और अपने सर्कमस्टांसेस को कभी भी हमको ब्लेम नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। उसको एक्नॉलेज करते हुए हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, और अपने फोकस को ध्यान में रखते हैं कि हमको कहाँ जाना है, वो ज़्यादा मैटर करता है। एंड जब आप ये सब करोगे तो डेफिनेटली यू विल रीच व्हेयर यू वांट टू। नंबर 7 एंड द लास्ट पॉइंट इज never forget your roots. When I met him, everyone knows that he is very humble, but when I experienced it first hand, I was really shocked कि वो इतने डाउन टू अर्थ और इतने humble हैं। and he is very, it's not just about being humble, being polite, it's also about being connected to your roots। आप जहाँ से हो, आपकी जो भी आपके रूट्स हैं उससे वेल कनेक्टेड हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग, बीइंग एन एथलीट, बीइंग समवन हु हैज़ वन द गोल्ड मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस कैटेगरी। एक बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऊपर जाने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं और उसके बाद उनका डाउनफॉल चालू होता है। और अपने रूट्स को ना भूलना, अपने बेसिक्स को ना भूलना एक बहुत बहुत बड़ी बात है। सो आप चाहे कितने भी ऊपर चले जाओ, ये सब चीज़ें सिर्फ अचीवमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें कंपैरिजन में आती हैं, बट जब भी आप कभी ऊपर जाते हो तो हमेशा ग्राफ ऐसे भी जा सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप अपने रूट्स को ना भूलो, हम्बल रहो। तो ये थी वो 7 चीज़ें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ अभी भी यही है इन सब में से कि ऑलवेज़ टेक द पाथ दैट इज़ लेस टेकन। जिस रास्ते पे लोग कम चले हैं उस रास्ते को लो, उस पर अपने आप को ट्रस्ट करो, अपना बेस्ट दो, अपने सर्कमस्टांसेस को ब्लेम मत करो, अपने रूट से कनेक्टेड रहो, एंड यू विल रीच वेरेवर यू वांट टू इन लाइफ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने एटलीस्ट एक फ्रेंड के साथ शेयर करें जिसको इस मोटिवेशन और इस लेसन की ज़रूरत है। इंस्टाग्राम पे अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं तो क्या कर रहे हो यार, कम ऑन इंस्टाग्राम, लेट्स कनेक्ट, एंड ऑलवेज रिमेंबर फिटनेस इज़ मोर देन एब्स।